गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 नैनाभिराम नेपाल पढ़ा था बेटा। तो आज हम इसका अभ्यास वाचन कौशल करेंगे बेटे। इसके प्रश्न उत्तर ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और फिर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। तो पहला प्रश्न है बेटा वाचन कौशल का, हिमालय के शिखरों के बीच स्थित नेपाल को देखकर लेखक को कैसा प्रतीत हो रहा था? हिमालय के शिखरों के बीच स्थित नेपाल को देखकर लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नगराज हिमालय ने बड़े लाड प्यार से इसे अपनी गोद में बिठा रखा है। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय पर्यटक या व्यापारी नेपाल क्यों आते जाते रहते हैं? भारतीय पर्यटक होता है जो घूमने फिरने वाले यात्री, या व्यापारी नेपाल इसलिए आते जाते रहते हैं क्योंकि भारत से नेपाल आने जाने पर प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध होता है रोक। थर्ड क्वेश्चन, नेपाल के सचिवालय की विशालता का अनुमान किस तरह लगाया जा सकता है? नेपाल के सचिवालय की विशालता का अनुमान इसमें मौजूद कक्षों की संख्या से लगाया जा सकता है। इसमें कुल 1500 कक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल के राजकीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता बताइए। लेखक ने नेपाल के राजकीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता ये है कि यह विश्व के सबसे प्राचीन सुरक्षित वन क्षेत्रों में से एक है। ये उद्यान नेपाल के दक्षिण मध्य के तराई प्रदेश में स्थित है। अब बेटे अभ्यास क्या का क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, लेखक ने नेपाल आने का संकल्प पुनः क्यों कर लिया था? लेखक ने नेपाल आने का संकल्प पुनः इसलिए कर लिया था क्योंकि नेपाल की प्राकृतिक घटाओं और नैनाभिराम दृश्यों से भरे नेपाल ने उसके अंतर्मन पर अमिट छाप डाल दी थी। तो बेटे इस प्रकार अभ्यास क्या खत्म हुआ। अब हम वाचन कौशल का अभ्यास भी करेंगे। क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में बताइए। पहला है, नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? तो ये तो सबको ही पता है, नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू है। सेकंड, नेपाल देश के सचिवालय में कितने कक्ष हैं? अभी हमने करा था, नेपाल देश के सचिवालय में 1500 कक्ष हैं। तीसरा, पशुपतिनाथ मंदिर कब बना था? पशुपतिनाथ मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था। फोर्थ, तथागत के अस्थि अवशेष कहाँ रखे हैं? तथागत के अस्थि अवशेष बोधनाथ स्तूप में रखे हैं। फिफ्थ, चितवन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? चितवन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल सन 1984
में घोषित किया गया। इस प्रकार आज हमारा अब पाठ 6 नैनाभिराम नेपाल का अभ्यास वाचन कौशल स्पीकिंग स्किल ख़त्म हुआ। तो बेटे इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न उत्तर लिख लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।